हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। राजपुर नाम का एक छोटा शहर सुमन का मायका था और आज शाम सुमन का पति रमेश उसके मायके आने वाला था। रमेश की ठसक, चाल ढाल और उम्मीदें सब कुछ रॉयल था। आज भी वह अपनी उसी ठसक के साथ दरवाजे के बाहर खड़े थे। अंदर से सुमन का भाई जो अभी सो के उठा था, उसे देख रमेश ने मन ही मन कहा कि उम्मीद है आज तो कोई लाल कारपेट बिछा होगा मेरे लिए। कम से कम आरती की थाली तो लाती ही है हमेशा है? हो जीजू, इतनी सुबह सुबह आप तो कह रहे थे कि शनिवार को आएंगे। अरे भाई, वीआईपी कभी भी आ सकता है फिर। और सुन, तेरे लिए तेरी पसंदीदा मिठाई लाया हूँ, कलकत्ता वाले रसगुल्ले। क्या? ओ हाँ, थैंक यू। मम्मी ने शायद किचन में पकोड़े डाले हैं, मिठाई बाद में खा लेंगे। विक्की कौन है? शर्मा जी का लड़का है क्या? कटोरी देने आया होगा। ये ले, उसे कटोरी दे और भगा दे यहाँ से। कमला की बात सुन के विक्की हंसने लगा और रमेश ने उसे गुस्से से देखा। नहीं मम्मी, जीजू आए हैं, मिठाई लाए हैं। ओह अच्छा, तो कह देना झाड़ू वाला कमरा अब ठीक है, आराम कर ले वहाँ। अरे वाह, आप तो अचानक आ गए। चलो अच्छा हुआ। आते ही एक काम कर दो, ये ऊपर वाला जाला देख रहे हो ना, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, जरा निकाल देना। क्या? क्या कहा? मैं और जाला? अरे पहले कोई आरती, पानी, कुछ तो पूछ लिया करो। हा? क्या है ये? आरती तो दीदी की शादी में हुई थी ना, बार बार थोड़ी ना करेंगे। अब तो सीधे काम से स्वागत होता है यहाँ। हर जीजू, ये रहा आपके स्वागत का सामान, बाल्टी और पोछा। चलो इतना काम खत्म कर पकोड़े खाने आ जाना। इतना बोल विक्की वहाँ से हंसते हुए अंदर चला गया। वाह रे ससुराल, कहाँ सोचा था शाही ठाट मिलेगा, और यहाँ मुझे ही नौकर बना दिया। नौकर नहीं हो जी, घर के बड़े हो, इसलिए सबसे पहले काम तुम्हारा ही बनता है। अरे रमेश बेटा, खाना खाओगे ना? बस आलू वाले पकौड़े तल रही हूँ। वैसे पंखा खराब हो गया है, पंखा भी जरा ठीक कर देना पहले। तभी विक्की ने अंदर से बाहर झांक के कहा कि जीजू, अगर फुर्सत मिले तो मिठाई खा लेना, वरना तो आज टूल किट और झाड़ू ही साथ निभाएंगे। लगता है अगली बार मिठाई के साथ साथ एक प्लम्बर और एक इलेक्ट्रिशियन भी लेकर आना पड़ेगा मुझे साथ साथ, है? और एक मेड भी, ताकि आप भी थोड़ा आराम कर सके। सुमन की बात पे सभी हंसने लगे, लेकिन रमेश थोड़े नाराज हुए और वहां से अंदर कमरे में चले गए। जा अपने पति को संभाल, कहीं गुब्बारे की तरफ फूट न जाए। चिंता मत कर, अभी तक अच्छे से फूला नहीं है गुब्बारा, अभी और फुलाती हूँ। ये कह के सुमन हंसते हुए रमेश के पीछे चली गई। अगले दिन दोपहर सभी आंगन में पेड़ के नीचे बैठे खाना खा रहे थे। और ये तुम लोग ना, क्या है ये? अरे ये कुर्सी, अरे ये क्या है? ये कुर्सी झूले की तरह हिल क्यों रही है ऐसी? जीजू, वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल कुर्सी है ये, डांसिंग चेयर, एंटरटेनमेंट ऑन द हाउस। कुर्सी क्या? आप तो खुद ही एक म्यूजिकल चेयर हो गए हो जी। अरे बेटा, आराम से बैठो और ये लो खाना खाओ, बस कुर्सी से गिरना मत। अभी डॉक्टर का खर्चा उठाने की हैसियत नहीं हमारी। मम्मी जी, अरे इसमें दाल है या सिर्फ पानी दिया है मुझे? हाँ? इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ये दाल है ये? अरे जीजू, ये इंस्टा हेल्थ दाल है, बिना मसाले बिना स्वाद वाली, आपके लिए स्पेशल है एकदम। स्पेशल? ये कहीं ये खाने के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती न होना पड़े, क्या है ये? जी ऐसा क्यों कहते हैं? आप जैसे आदमी को भी भला कुछ हो सकता है। ये कह के सुमन हंसने लगी। रमेश ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के बाजू में पड़ी, जहां उसने अपनी चप्पल रखी थी, और वो गुस्से से खड़ा हो गया।
अरे अरे मेरी नई चप्पल कहाँ है? मेरी चप्पल कहाँ है? जीजू वो शायद ध्यान लगाने गई होंगी, आपसे तंग आ गई थी। क्या कहा? मेरी चप्पल ध्यान में? हाँ? अबे मजाक मत कर विकी, मजाक मत कर। मेरी चप्पल एयर कंडीशनर से भी महंगी है, पता है तुम्हें? पिछले जन्म की यादें धोने गई हैं वॉशिंग मशीन में। क्या? मेरी चप्पल? अरे भाई मेरी चप्पल ब्रांडेड चप्पल है, कोई टॉवेल नहीं है जो मशीन में धोने डालोगे। क्या कर रहे हो यार? तो क्या हुआ जीजू, अब वो ब्रांडेड प्रेस हो चुकी है। कम से कम आप पैरों से पसीने की बदबू तो नहीं आएगी, हमें भी शांति मिलेगी। हे भगवान, बेटा तुम्हारे लिए ही तो किया है मैंने ये, अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अरे यार, अरे क्या करूं मैं? इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, सब बस अपनी ही चलाते रहते हैं। क्या? रमेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से अंदर चला गया। उसी रात सुमन अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी और रमेश बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। सोचते हुए रमेश ने सुमन से कहा कि सुमन, ए सुमन, सुनो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, इस घर का जमाई जीजा हूँ। तो यार कोई तो मेरी इज्जत करे इस घर में, है? या तो हर किसी को मैं मजाक का सामान लगता हूँ, जैसे मैं कोई अनचाहा मेहमान हूँ यहाँ पे। क्या चल रहा है? अरे मेरे प्यारे पतिदेव, आप तो हमारे घर के सुपरस्टार हो, थोड़ा छेड़ते हैं सब प्यार से। आप इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? प्यार है? प्यार? अरे अगर यही प्यार है तो मुझे नफरत दे दो। दिन भर मेरी कुर्सी डांस करती है, चप्पलें स्पा में जाती है। अब बताओ मैं हंसूं या रोऊं? क्या करूं बताओ? देखो ना, तुम्हारी वजह से ही तो घर में रौनक है। तुम नाराज होते हो तो लगता है कि घर ही चुप हो गया। अरे घर चुप नहीं होता सुमन, घर चुप नहीं होता, मैं ही धीरे धीरे चुप हो रहा हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन गायब हो जाऊंगा मैं। हाँ, फिर ढूंढते रहना मुझे मजाक बनाने के लिए। मैं आया क्यों इस घर में समझ भी नहीं आता मुझे। रमेश बोल ही रहा था ये क्या हो रहा है? अचानक से ये क्या उसका बिस्तर हिलने ये लगा क्या था? और रमेश जोर से भूकंप आया चिल्लाया। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से विक्की बाहर आया। हैं? अबे विक्की, अबे विक्की तू, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? पागल हो गए क्या? क्या है ये सब? वो जीजू, मैं तो नेटवर्क ढूंढ रहा था। क्या? तेरे मोबाइल का नेटवर्क? अबे तो तेरे मोबाइल का नेटवर्क मेरे बिस्तर के नीचे कैसे आएगा? है? माफ करना जीजू, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था, आप बुरा मत मानना जीजू प्लीज। हमें हमेशा अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत मजाक तो करना ही चाहिए ना, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा हाँ? अच्छा बेटा, सेहत? हाँ? अबे तेरी सेहत बने ना बने, पर तुम लोग मेरी इज्जत उतारने की कोई कसर नहीं छोड़ते बे, कोई कसर नहीं छोड़ते। और इतना ही था तो नीचे क्या कर रहा था? हाँ? ऊपर बिस्तर पर लेट जाता, नीचे क्या कर रहा था? नहीं जीजू, वो तो आपका है, मैं आपके बिस्तर पर सो जाता तो आप कहाँ सोते ना। जाने भी दो जी, बच्चा है, थोड़ा सा मजाक ही कर लिया अपने जीजा के साथ, तो क्या हो गया इतना? हाँ? क्या कहा? बच्चा? ये? वाह। और क्या? जोक? क्या कह रही थी तुम? जोक? वाह, अब मेरी दुख भरी जिंदगी पर भी जोक बनेंगे क्या? नहीं जीजू, आपकी जिंदगी नहीं, बस आपका एक्सप्रेशन बहुत फनी है। आपको देख के लगता है जैसे शाहरुख खान भी रोते हुए एक्टिंग सीखता होगा। अबे 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 बस कर बे, तू ना किसी दिन मेरे ही हाथों हॉस्पिटल जाएगा। और कसम से कहता हूँ, तुम्हारे कानों में ईयरफोन नहीं, मिर्च भर दूंगा मैं। हाँ? सॉरी जीजू, पर एक बात बोलूं? अबे तो चुपचाप निकल बे यहाँ से, निकल तू यहाँ से चुपचाप। वैसे जीजू, आपकी चप्पलें फिर से गायब है, शायद फिर ध्यान में चली गई हो। ये विक्की, निकल तू यहाँ से, चल निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है, निकल। रमेश के चिल्लाने से विक्की जोर से भाग के बाहर गया और रमेश गुस्से में
लाइट बंद करके सो गया। अगले दिन की शाम गांव में एक सामुदायिक भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। पूरा गांव इस कार्यक्रम के लिए मौजूद था और इस कार्यक्रम में कई लोगों का सम्मान भी होने वाला था। रमेश भी आज मंच पर बुलाए जाने की उम्मीद से अच्छे कपड़े पहन के, बाल संवार के, पूरे ठाठ के साथ सबसे आगे जाके बैठ गया। तभी निवेदक ने रमेश को मंच पे बुलाया। हाँ तो भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे ही रमेश बोलने लगा, उसका माइक बंद हो गया। ठीक है उधर। हेलो हेलो हेलो, वो ये क्या आवाज नहीं आ रहा? हेलो 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 हेलो, 1 2 3। अरे यार, लगता है माइक भी जीजा जी की आवाज से शर्मा गया। बस प्रोजेक्टर की कमी रह गई है, बाकी सब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा लग रहा है। अरे रमेश बेटा, माइक चेक करवा लेता ना पहले। पिछली बार तू बोला था तो माइक ने भी छुट्टी ले ली थी। अरे जीजू देखो, माइक को भी पता है कि आपका ज्ञान चालू होने वाला है, इसलिए उसने खुद को म्यूट कर लिया। विक्की की बात सुन के सब लोग हंसने लगे। रमेश ने उसकी ओर गुस्से से देखा, लेकिन तभी माइक चालू हो गया। माइक तो चालू हो गया, पर अब आवाज ऐसे नहीं आ रही है जैसे रेडियो में बारिश हो रही हो। बेटा रमेश, आराम से बोल। हमारे पास 2 ही कान, उन्हें फाड़ मत देना। लो तुम लोग ही बात कर लो, जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुम ही लोग बात करो, मुझे नहीं करना कुछ। मैं जा रहा हूँ घर। अरे जी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? खाना तो खा कर जाओ। हाँ बेटा, माइक बंद हो गया, उसमें खाने की क्या गलती? जीजू खाना खा लो, वरना खाने को बुरा लगेगा। तुम लोग ही खा लो। इतना बोल रमेश वहां से गुस्से में घर चला गया। तभी विक्की घर के अंदर से झांक के उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद विक्की हाथ में चाय लिए उसके पास आया और कहने लगा कि जीजू चाय गरम है, अभी पी लीजिए। आपने खाना भी नहीं खाया। रमेश ने गुस्से से ही उसके हाथ से चाय ले ली। थैंक यू। जीजू, वो आज भोजन वाले प्रोग्राम में माइक वाली बात थोड़ा ज्यादा हो गया था। सॉरी जीजू। तुम लोग तो यार बस मौका ढूंढते हो मुझे नीचा दिखाने का। कहाँ कहाँ से मजाक बना लेते हो। नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। आपसे मजाक इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमारे अपने हो। सच बताऊं तो जब आप नहीं होते ना, तो ये घर कुछ अधूरा सा लगता है। अधूरा? मेरी वजह से? कहना क्या चाहते हो? हाँ, आप नहीं होते तो दीदी कम बोलती हैं, माँ दिन भर पूजा में लग जाती हैं और मैं मोबाइल में घुसा रहता हूँ। आप आते हो तो दीदी ज्यादा मुस्कुराती हैं, माँ पकवान बनाती है और मैं कम से कम हंसता तो हूँ। अरे पर तुम्हारी हंसी अक्सर मेरी कीमत पर क्यों होती है? क्योंकि जीजू आप खुद इतने शाही बनते हो कि छेड़ने का मन करता है। आपकी चाल, आपकी बातें, और वो मैं जब ऑफिस में था ना वाली कहानियाँ, भाई मजा आ जाता है। मतलब मेरी ठसक का मजाक उड़ाते हो? हाँ? अरे नहीं, आपकी ठसक ही तो हमारी शान है। हम तो बस थोड़ी सर्विसिंग कर देते हैं ताकि जंग न लग जाए। क्या बे विक्की, क्या बोल रहा है मेरे पति को? लेकिन जी सच में आपके आने से घर में जैसे कोई ताजगी सी भर जाती है। अच्छा, तो तुम भी इनकी टीम में हो? हाँ? टीम? मैं तो कप्तान हूँ। टाई वाली टी शर्ट को देखकर ही समझ जाती हूँ कि आप आने वाले हैं। और आपकी वॉशिंग मशीन वाली चप्पलें, उनका तो वीडियो वायरल कर दूँ एक दिन। तो ये बात है? हाँ? नहीं नहीं, करते रहो तुम ये सब। हाँ? बेटा पहले जब तू आता था ना तो लगता था मेहमान आया है, अब लगता है बेटा आया है। बुरा मत मानना, ये विक्की ना बस थोड़ा बच्चा है अभी, पर दिल से सब बहुत चाहते हैं तुझे। लेकिन सच कहूं, अब इतना सब कुछ सुनकर तो अब जल्दी जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। सच कह रहा हूँ। तो रुक जाओ ना जीजू, अगले हफ्ते भूतनाथ के मेले में आपको ही रावण बनना है। इस बार माइक का बंदोबस्त मैं करूंगा, वो भी वायरलेस। और कपड़े वो भी मैं ही सिलवाऊंगी।
आपकी ठसक के लायक